गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है। एक्चुअली हम लोग को भोजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोग जान सकते हैं। अगर एक दिन या 2 दिन भूखा रह जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का जो बॉडी है वो किस प्रकार कार्य करेगा। इसलिए हम लोग को भोजन कितना ज़रूरत है और ये कहाँ से आता है भोजन। एक्चुअली भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को पता होगा कि हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है ना। तो भोजन आती कहाँ से, तो हम लोग इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। भोजन मीन्स खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कहाँ से आता है हम लोग, और अगर इसका मीन्स हम लोग जानते हैं ना, भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ। मतलब खाद्य पदार्थ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अगर को पूछ दिया जाए कि भोजन हमें क्यों ज़रूरत है तो क्या जवाब होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हमें भोजन की ज़रूरत जीवन काल में अति आवश्यक होता है। क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जिसका उपयोग जीव अपना जीवन काल में कई कार्यों की पूर्ति के लिए करता है। सभी सजीवों को भोजन की, और भोजन कौन करता है, जो सजीव है। निर्जीव करेगा भोजन नहीं करेगा। सजीव मीन्स जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, जो वह सजीव कहते किसे। अगर इसका डेफिनेशन अगर लिखें तो भोजन की ज़रूरत पड़ती है तो जीवों को ही पड़ती है। सजीव ही करते हैं ना भोजन, कि टेबल कुर्सी बेड ये सब नहीं ना करता है। तो अगर पूछ दिया जाए सजीव है क्या, तो अगर मान लीजिए कि पदार्थ ही, हम लोग भी क्या है, पदार्थ है ना। चलिए, वह पदार्थ जिसमें गति, श्वसन, अन्य चीज़ों की लक्षण दिखाई देती है। दिखाई देती है ना।
तो सजीव कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पेड़ पौधे एक ही साथ हो गए, है ना। मनुष्य हो गया, जानवर हो गया। आप लोग सोचते हैं कि पेड़ पौधे इस सजीव का गति तो नहीं करते हैं, आगे हम बताएंगे। निर्जीव किसे कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं ना। वे पदार्थ जो गति ही नहीं करते हैं, जो गति नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो एकदम वहीं का वहीं रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये कुर्सी यहीं पे है तो कल देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ नहीं चल जाएगा, ये तो यहीं रहेगा ना। जब तक इसको किसी सहायता के द्वारा नहीं ले जा सकता तब तक वो नहीं जाएगा। जब तक ये अपने थ्रू से यहीं तक रहेगा, जब तक किसी दूसरे की सहायता से नहीं जा पाएगा, दूसरे की सहायता से नहीं जा पाएगा, अपने आप ये नहीं चलेगा। अगर उदाहरण देखा जाए तो वही टेबल लिखिए, कुर्सी लिखिए, सब चीज़ लिखिए, मतलब कि जिसमें जान नहीं है वो लिखिएगा। पेन हो गया, इत्यादि हो गया, है ना। अब लोग हम पढ़ लेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थ, इसका टॉपिक जो हम लोग पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक से। 6 क्लास का जो पढ़ाया जा रहा है वो एनसीईआरटी बुक है, आरसी से हम लोग पढ़ाएंगे भी। तो पहला जो है वो हम लोग जो पहला टॉपिक पर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ तो आप लोग पता चल गया पहले टॉपिक में कि खाद्य मीन्स भोजन, तो कई प्रकार के भोजन, तो वही होता है, यानी 56 भोग नहीं, कई प्रकार के भोजन। हम क्या कहना चाहते हैं सो देखिएगा आप, है ना। तो हम लोग अपने जीवन काल में कई प्रकार के भोजन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया चावल, और फिर मसाला, सब्जी, और फिर गेहूँ। ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। और मांस, हम लोग मांस भी सेवन करते हैं, दूध भी सेवन करते हैं, और फिर सरसों, ये तेल हो गया। तेल खाद्य पदार्थ है। भले हम लोग उनको डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन दूसरे प्रकार से दूसरे रूप में खाया करते हैं, तो तेल भी खाद्य पदार्थ है ना। तो इस प्रकार से रोटी हो गया, तो गेहूं के थ्रू से रोटी बनता है। तो इस तरह का भोजन एक विभिन्न खाद्य पदार्थ, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ। पहले के तो कुछ, अब तो कुछ हो गया, पहले कुछ था। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ की स्रोत इस तरह थे। इसको ना हम अंडरलाइन कर दें ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक टॉपिक था। अब हम लोग ये विभिन्न खाद्य पदार्थ, विभिन्न मतलब कई प्रकार के भोजन, उनका नाम था, वही बताना था और वही समझना था। तो अब हम लोग अगला चीज़ पढ़ते हैं। क्या है अगला चीज़ पता है? खाद्य सामग्री एवं उनका स्रोत। हम लोग जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग खाते हैं, अगला टॉपिक क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। खाद्य सामग्री, है ना, एवं उनके स्रोत। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग जो खाद्य पदार्थ का जो सामग्री है जिसे हम खाते हैं
उनको हम लोग किस थ्रू से प्राप्त करते हैं, किस जरिए से कैसे हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, क्या स्रोत होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो पहले नंबर की हम लोग खाने के लिए दो चीज़ पर डिपेंड होते हैं। क्या चीज़ पर? दो चीज़ पर हम लोग भोजन, ये समझिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट के सभी तो नोट करना ही है। हम लोग लिखते हैं हम लोग भोजन है ना प्राप्त करने के लिए दोनों रूप से निर्भर रहते हैं। अब बताइए दोनों रूप से कैसे भाई? तो देखिए हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, टॉपिक का ही नाम है। हम लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या तो चाहे वह जानवर से हो या फिर पेड़ पौधे से हो। बोले जानवर कैसे हो सकता है, पेड़ पौधे चले मानते हैं, अभी हम बताते हैं। हम लोग भोजन जो है, सॉरी आपको दिखाई नहीं पड़ता है ना, हम लोग जैसे लाइट गिरा, एक सेकेंड, इसी कंडीशन में जाना था ना तुमको। हाँ तो क्या बोल रहे थे, पेड़ पेड़ पौधे से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरे जीव जंतु से। जानवर बोले तो बेटर नहीं था, लेकिन जीव जंतु बोले बेटर है ना। तो पेड़ पौधे से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन, हम लोग पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पेड़ पौधे से भोजन हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो फर्स्ट चावल हो गया, ये कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से होते हैं। सेकेंड गेहूँ हो गया, ये कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से। थर्ड चना। फोर्थ मसाला। 5 तेल हो गया। 6 गन्ना हो गया। ये सब कहाँ से हमको प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, इत्यादि और कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग जंतु से कैसे प्राप्त होता है, अभी ये आप लोग भी देख पाएंगे। जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन, जंतु से प्राप्त होने वाला भोजन, फर्स्ट दूध, दूध गाय से प्राप्त होता है क्या, नहीं ना। दूसरा दूध के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, मांस, हम लोग मांस का भी सेवन करते हैं। ये सब जो है सो हम लोग जंतु से प्राप्त करते हैं। और जीवन को व्यतीत करने के लिए ऊन भी हो गया, चलिए लिख देते हैं ऊन। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, जीव जंतु से प्राप्त होता है ना। तो बोल रहा था खाद्य सामग्री उनका स्रोत हम लोग का जो भोजन प्राप्त करने का जो स्रोत है, जिस माध्यम से हम भोजन प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे या तो जीव जंतु से हम लोग भोजन हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, अन्य चीज़ से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फोर्थ अंडे भी हो गए, अंडे हम लोग खेती करके हम लोग गेहूँ, चना, चावल इत्यादि का प्राप्त करते हैं खेती कर कर, है ना। तो अब बात होती है कि इस तरह पर हम लोग भोजन की प्राप्ति करते हैं,
मछली वगैरह। तो अब लोग हम जानते हैं कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये अगला टॉपिक है, समझ तक पॉइंट बाय वो जो चल रहा था ना। सो 1.2 ये जो था 1.2 मीन्स ये 1.1। अब हम लोग अगला है 1.4 1.3। वो 1.3 में क्या बोल रहा है, भोजन के रूप में पेड़ पौधे, भोजन के रूप में पेड़ पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो इस प्रकार होता है। अब भोजन के रूप में पेड़ पौधे और जंतु उत्पाद, तो पहले हम लोग डायग्राम छाप लेते हैं। तो ये है डायग्राम पेड़ का। अब ये भोजन किस प्रकार बनाता है सो हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, सूरज है। हम लोग 7th क्लास में आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जड़ से जल वगैरह लेता है, खनिज लवण लेता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पत्ती से, सूर्य का भी रोशनी ग्रहण करता है। तो फिर रसोई घर, पेड़ पौधे में रसोई घर के नाम से किस भाग को जाना जाता है, तो पत्ती है, जिसको पेड़ पौधे के रसोई घर के नाम से जाना जाता है। अधिकतर मनुष्य अपने जीवन काल को व्यतीत करने के लिए मान लीजिए कि 100% में 75% या इससे एबव 80% पेड़ पौधे पर डिपेंड होते हैं। अपने जीवन काल को व्यतीत करने के लिए, खाद्य पदार्थ की पूर्ति करने के लिए इस पर डिपेंड होता है। तो पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं, सजीव हैं। हम क्या बोले कि जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधे सजीव हैं, है या नहीं। अब बोलेगा ये गति नहीं करता है, गति नहीं करता है, लेकिन इसमें श्वसन क्रिया, मेरे हिसाब से जो है श्वसन क्रिया, या तो इसमें तो वैसे ये पेड़ पौधे अपने आप गति कर रहे हैं। गति मतलब कोई ज़रूरी नहीं चलना, अपने आप विकास बढ़ मैंने लंबा हो रहे हैं, पत्तियाँ आ रही है, फल आ रहा है, तो इसका मतलब ये सजीव है ना। तो इसको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी भोजन की, ये इसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये जो भोजन बनाने के फलस्वरूप जो हम लोग को ऑक्सीजन देता है, और फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हम लोग जो देते हैं सो ये लोग ले लेते, पेड़ पौधे ले लेता है, और जो लोग पेड़ पौधे दे देता है वो हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ये बूझो है, क्या है ये बूझो, इट इज़ पिक्चर, मान लीजिए, है ना। अब ये ऑक्सीजन लिया, चलो ले रहा है, ऐसे लिया, मान कि एरोचिन ले रहा है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। अब दे रहा है क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो जिससे ये खाना बना रहा है ना। तो हम लोग इससे पता चलता है कि अपने जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं पूर्ण रूप से। तो ये है पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे हमेशा रात को भोजन नहीं बनाते हैं, जब भी बनाएंगे तो दिन में पेड़ पौधे बनाएंगे, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति रात में होती है नहीं होती है, तो लोग भोजन नहीं बना पाते हैं। तो इस प्रकार जब भी भोजन बनाते हैं तो जिस समय लाइट मतलब कि रोशनी हो, अब बोले कि रोशनी तो हम लोग टॉर्च से भी दे सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे टॉर्च जो उस सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो तुम्हारे टॉर्च में ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए वो सूर्य की उपस्थिति में भोजन ही बना पाता है। 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है।
तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और आगे बढ़ते जाएंगे। अब बताइएगा कि हम लोग सोचते अच्छा पेड़ पौधे जब खाना बनाते तो उसको हम लोग कोई पौधे का खाद्य पदार्थ में अगला भाग खाया जाता है, या तो फिर जो मिट्टी में दबा रहता है जो नीचे का भाग उसको खाया जाता है, या तो फिर पत्ती ही खाया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि साग हो गया, चलिए पालक का साग, इसका पूरा पार्ट्स खाया जाता है, पत्ती खाया जाता है। मूली हो गया, आप इसका आगे का भी भाग खा सकते हैं, लेकिन नीचे का भाग अधिकतर खाते हैं, है ना। गाजर हो गया, उसको नीचे का भाग खाते हैं। आम हो गया, आम का जो पेड़ होता है उसको आम फल खाते हैं, ये नहीं पत्ते भी नहीं खाते हैं, या तो फिर उसका डालियाँ रहते हैं उसको भी नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, आम खाते हैं सिर्फ। तो ये पता चला कि भोजन पेड़ पौधे में भोजन की प्राप्ति कैसे कराते हैं। धान हो गया, तो धान का ऊपरा भाग खाते हैं ना, धान भी पौधा है या नहीं, है ना। प्याज का नीचे वाला भाग खाते हैं, हो सकती, और फिर ऊपर जो पत्ता रहता है उससे भी खाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो नहीं, जब छोटा रहता है तो उस टाइम समझ तो ना के बराबर, गांव में अक्सर ये सब देखा जाता है। तो इस प्रकार खाया जाता है। मीन्स भोजन के रूप में पेड़ पौधे और जंतु उत्पाद। तो इस प्रकार ये टॉपिक तो जो ये टॉपिक था ये ख़त्म हुआ, और अब हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। जंतु क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं। पता है आपको जंतु क्या खाते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के जीव होते हैं, किसी को चलिए समझाते हैं हम लोग। एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है सर्वाहारी, और तीसरा होता है मांसाहारी। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट का, वह जंतु जो सिर्फ पत्तियाँ अर्थात मांस नहीं खाता हो, वह सिर्फ पत्तियाँ या साधारण भोजन करता हो, उसे शाकाहारी बोलते हैं। यहाँ बोला है कि मांस जो नहीं खाता है, सिर्फ साग सब्जी खाता है, जैसे कि बकरी, बेल, जिराफ इत्यादि। अब बात आती है सर्वाहारी कौन है भाई। तो वह जंतु जो मांस और साधारण भोजन मतलब समझ रहे ना, साधारण भोजन दोनों खाता हो, दोनों खाता हो। जैसे मनुष्य, ये मनुष्य है, दोनों चीज़ खाएगा,
कभी नहीं कहेगा कि हम सिर्फ दाल भात खाएंगे, सो खाएगा तो दोनों चीज़। चलिए और एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा हम लोग चलते हैं मांसाहारी। बोलेगा मांसाहारी तो वही वह जो मांस खाता है, वह जंतु जो मांस का सिर्फ सेवन करता है। उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे हो गया हमारा शेर दादा, बाघ हो गया इत्यादि। शेर, बाघ इत्यादि। तो जंतु जो सो शाकाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी जंतु शाकाहारी होते हैं, या तो सभी जंतु सर्वाहारी होते हैं, या तो सभी जंतु मांसाहारी होते हैं। सभी का अलग अलग खाद्य पदार्थ खाने का चॉइस होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही सबका है कि सब जंतु शाकाहारी या सर्वाहारी या मांसाहारी हो, ऐसा नहीं होता है। सब लोग अलग अलग खाते हैं। जैसे कि गिलहरी, वो सिंपल से पत्ता उत्ता खाता है। शेर हो गया, उसको पत्ता खाते हुए कभी देखिए, दाल भात खाते हुए कभी देखे हैं? नहीं देखा होगा। अगर हम लोग उसको दाल भात देने जाएंगे अगर खाने के लिए, तो लोग हम ही को खा जाएगा, लेकिन दाल भात नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का जो ये होता है, जंतु क्या क्या खाते हैं। तो अब हम लोग कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग को करना है कि कौन सा जंतु क्या खाता है। शेर, मनुष्य, छिपकली, कबूतर, मधुमक्खी, है ना। तो आपको यहाँ पे जो खाएगा उसको लिखना है, और किसके अंतर्गत आएगा सो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। क्या खाते हैं, मांसाहारी, मांस यहाँ लिख देते हैं शॉर्टकट में, या फिर सर्वाहारी है, या फिर शाकाहारी शॉर्ट में लिख दें। आपको समझ में आ जाएगा ना। चलो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल में, कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। बाय, थैंक्स।